अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। आज कुर्बानी के चंद अहम मसाइल, मसलन जानवर किस तरह का होना चाहिए, उसकी कुर्बानी किस तरह से होनी चाहिए, उसका गोश्त कैसे तकसीम करना चाहिए और कुर्बानी करने के बाद उस जगह को किस तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ममनुआ जानवर यानी जो कानूनन हमारे देश में, हमारे मुल्क के कानून ने जिस पर पाबंदी लगा दी है, उसकी कुर्बानी की जाए या ना की जाए। और कुर्बानी से कबल अगर ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ी और या नमाज छूट गई किसी की और फिर कुर्बानी करना है तो वो क्या करे। बड़े जानवर जिसमें 7 हिस्से होते हैं उसमें क्या सिर्फ कुर्बानी ही हो या बाकी के हिस्से में हम सदका या अकीका का कुर्बानी कर सकते हैं। इन तरह के बहुत ही अहम चंद मसाइल आपके लिए, चंद मसाइल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कारी मुफ्ती अताउल्लाह खान साहब, जो मुमरा स्टेशन के सामने शहरी जामा मस्जिद के खतीबुल इमाम हैं और शेखुल मुदर्रिस हैं। अशरफिया गरीब नवाज बॉम्बे कॉलोनी में जो बहुत ही पुराना कदीम दारुल उलूम है उसके और मुमरा के सीनियर और जय्यत उलमाए दीन में से इनका शुमार होता है। इनसे हम जानना चाहेंगे इन चंद सवालात के जवाबात जो आपके जहन में, हमारे जहन में, हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर के जहन में इंतहाई आसान सवाल और उनके इंतहाई आसान तरीके से जवाब समाअत फरमाएँ कारी अताउल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अताउल्लाह क़ादिरी, इमाम व ख़तीब सुन्नी जामा मस्जिद मुमरा व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज बम्बई कॉलोनी मुमरा। मैं तमाम कुर्बानी करने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करने के लिए अपने हिसाब से मार्केट में तंदुरुस्त और खूबसूरत और बेऐब जानवर का कुर्बानी करने के लिए इंतखाब करें और बकरी और बकरा यानी नर और मादा दोनों की उम्र कम से कम 1 साल होना चाहिए या उससे ज़्यादा। 1 साल की उम्र से कम जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं बताई गई है। ऐसे ही भैंस भैंसा नर मादा दोनों, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बड़ा जानवर यानी भैंस भैंसा, इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं बताई गई है। ऐसे ही ऊँट की अगर कुर्बानी करना चाहें नर मादा दोनों, तो उनकी उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए या उससे ज़्यादा। 5 साल से कम उम्र के ऊँट की कुर्बानी जायज़ नहीं बताई गई है। मार्केट में जो लोग एक व्यापार की हैसियत से कभी कम उम्र का, मिसाल के तौर पर भैंस भैंसा, आम तौर से जो हमारे हिंदुस्तान में कुर्बानी के लिए बड़े जानवर का इंतखाब किया गया है, व्यापारी 2 साल से कम उम्र का जानवर मार्केट में ले आते हैं। खरीदार जब पहुंचता है तो उसको 2 साल या उससे ज़्यादा का बताकर गलत फहमी में मुब्तला करके उसके हाथ बेच डालते हैं। ये किसी भी एतबार से दुरुस्त और जायज़ नहीं है। हाँ, दुम्बा अगर सेहतमंद, तंदुरुस्त, मोटा, देखने में अच्छा, जानवरों की शनाख्त करने वाले लोग
अगर 6 महीने के दुम्बे को देखकर बता दें कि ये 1 साल का है, तो सिर्फ दुम्बे के लिए बताया गया है कि 6 महीना या उससे ज्यादा उम्र का दुम्बा कुर्बानी के सेहतमंद दुम्बा, उसके जवाज की सूरत बताई गई है। और अगर जो कुर्बानी करते हैं लोग, खासकर जानवरों को दिखावा, उससे खिलवाड़ और गोश्त बांटने में जो क्या शरई हुक्म है? देखिए, नुमाइश के तौर पर कुर्बानी करना ये बेहतर नहीं बताया गया है। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने नेकियों को एहसान जताकर, दिखावे के तौर पर देकर ज़ाया मत करो। इसलिए तक़र्रुबे इलल्लाह नियत होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा मकसद होनी चाहिए। दिखावा कतान रवा इस्लाम में नहीं बताया गया है। गोश्त, उसके 3 हिस्से बताए गए हैं। एक हिस्सा गुरबा मसाकीन, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब, और एक हिस्सा अपने अहले खाना के लिए। इससे पहले कलेजी पाया अलग करके या सब मिला? नहीं, सब मिला के ही करना बेहतर है। लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं? अलग अलग अगर कर देते हैं तो उसमें कोई मजाका इसलिए नहीं है कि उसके एवज में गोश्त कुछ बढ़ा के दे दें उसके बदले में। आमतौर से देखा जा रहा है कि गोश्त देने में लोग जो चिथड़ा पिथड़ा होता है, खराब अंदाज का गोश्त होता है, उसको तो लोगों में तकसीम कर देते हैं और पहले से ही अच्छा अच्छा पीस और बोटी अपने घर के लिए मुंतखब कर लेते हैं। ये बेहतर के खिलाफ बताया गया है। आमतौर से ये भी देखा जा रहा है कि कुर्बानी करने वाला कुर्बानी का गोश्त उन्हीं जगहों पर पहुंचाता है जिनके यहां से गोश्त हदियतन उसके पास आता है। ये बेहतर नहीं है, इसलिए कि जिनके यहां कुर्बानी हुई है उनके यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का इंतजाम है, लेकिन जो गरीब मुसलमान, परेशान हाल मुसलमान, पड़ोसी आपका अगर कुर्बानी नहीं कर रहा है, उसका हक, उस तक गोश्त पहुंचाना आपका हक है, उसे देना चाहिए पहले। और रहा खाल का मसला, चर्म कुर्बानी बेहतर यह है कि दीनी मदारिस में दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर के मरकजी इदारा दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज बम्बई कॉलोनी मुमरा मुतअद्दिद जगहों पर सेंटर कायम किया है कि अपने चर्म कुर्बानी को, अपने कुर्बानी की खाल को वहाँ पहुँचा दें या दारुल उलूम में पहुँचा दें। ये एक किस्म का दारुल उलूम के तलबा की मदद भी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चर्म कुर्बानी का अच्छा मसरफ भी हो जाएगा। देखा जाता है कि लोग जो जानवर बांधते हैं अक्सर सोसाइटियों में लोगों को मतलब उससे तकलीफ भी होती है, लेकिन लोग नजरअंदाज करते हैं। कुर्बानी करने के बाद खून लोथड़ा पोथड़ा उजड़ी सोसाइटी में, कॉलोनियों में फेंक के चले जाते हैं गोश्त लेके, उस बात का ख्याल नहीं रखते। तो उसके लिए क्या शरई हुक्म है कि लोगों को तकलीफ तो ना पहुंचे कम से कम? देखिए, साफ सफाई का इस्लाम ने पहले ही से पाकीज़गी का एक दर्स अजीम पूरी कौम को दिया है और तहारत और पाकीज़गी को आधा ईमान करार दिया है। अव्वलन अगर सोसाइटी के जिम्मेदारान अपनी सोसाइटी के अंदर कुर्बानी करने से मना कर रहे हों और कुर्बानी करने के लिए कोई मखसूस जगह का इंतखाब किए हों, तो बेहतर यह है कि कुर्बानी करने वालों को वहीं कुर्बानी करनी चाहिए जहां सोसाइटी ने जगह का इंतखाब किया है। जी, दूसरी चीज, जगह का, चाहे वो गली हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिल्डिंग के समझ लीजिए विंग हो,
चाहे बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा हो, जहां भी कुर्बानी आप कर रहे हैं वहां साफ सफाई का बड़ा लिहाज रखें। उस जमीन को धुल के ऐसे पहले की तरह बना देना चाहिए कि जैसे मालूम हो यहाँ कोई जानवर की कुर्बानी हुई ही नहीं है। जो लोग सिर्फ गोश्त से ताल्लुक रखते हैं और वझड़ी या चिथड़ा या मुंडी या और मतलब चीज़ें ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे हर देखने वाले को थोड़ी सी घिन और नफरत महसूस होती है, ये बहुत गलत तरीका है। इस साफ सफाई का पूरा लिहाज कुर्बानी करने वालों को रखना चाहिए। आखिरी बात ये है कि सल्ला घुमाने के लोग घर तो इंतजार करते हैं कि बानी साहब आ जाए, इमाम साहब आ जाए, तभी जानवर को दवा करने का अफजल तरीका क्या है? अफजल तरीका कुर्बानी करने का ये है कि जिसके नाम की कुर्बानी हो रही हो, बेहतर और अफजल तरीका ये है कि वो अपने हाथ से कुर्बानी करे, दुआ याद कर ले। अगर दुआ याद नहीं कर पा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मशरफिया गरीब नवाज बम्बई कॉलोनी से बाकायदा इस मामले में पर्चे छपे हुए हैं, जिसमें दोनों दुआएं हैं, अकीके और कुर्बानी दोनों की। देख देख कर पढ़कर ज़िबा करे। बेहतर तरीका यह है कि अपने हाथ से ज़िबा करे। बड़े जानवरों के हिस्से में कुर्बानी के साथ साथ कोई अकीका भी करना चाहता है तो अकीका भी कर सकता है। हाँ, सदक़े की कुर्बानी अगर है किसी की जानिब से तो कर सकता है, और उसका गोश्त जो है वो गुरबा मसाकिन में तकसीम कर देना चाहिए। कुर्बानी के पहले क्या अमल है? ईद उल अज़हा की नमाज वगैरह जैसे पहले नमाज ईद उल अज़हा है, बाद में कुर्बानी है। नमाज से पहले या किसी ने ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ा तो वो क्या कुर्बानी कर सकता है? नहीं, अगर नमाज ईद उल अज़हा नहीं अदा किया, बाद में अदा कर रहा है, मिसाल के तौर पर शहरों में बाज़ बड़ी मस्जिदों में 3-3, 4-4 जमातें होती हैं, और अगर उसने पहली जमात हो गई है, किसी वजह से शरीक नहीं हो पाया है और कुर्बानी करना चाहता है, दूसरी जमात में शिरकत करने का ख्याल रखता है, तो वो अपनी कुर्बानी करके भी आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमसे जो सवाल हमारे अनवर भाई ने किया है, कुर्बानी का जानवर बिल्कुल बेऐब और खूबसूरत, तंदुरुस्त, अच्छा देखने में होना चाहिए। ऐसे जानवरों की कुर्बानी करना बेहतर बताया गया है। जिनको हज़रत अल्लाह ने नहीं दिया, जो बेचारे नहीं कर सकते हैं माली एतबार से, तो अगर मालिक निसाब नहीं हैं, जो लोग 630 ग्राम चांदी की कीमत भर का सरमाया अपने पास नहीं रखे हुए हैं, तो उन पे कुर्बानी अगर वाजिब नहीं है तो वो कुर्बानी कर्ज लेके, उधार लेके, इनसे उनसे मांग के कतान ना करें। मालिक निसाब जो लोग भी हैं उनको सबसे पहले अपने नाम की कुर्बानी देनी चाहिए। फिर हर साल जब तक वो मालिक निसाब रहेंगे, लोग करते हैं बच्चों के नाम पे, वालिदैन के नाम पर, नहीं, अपने नाम पर करने के बाद या तो बड़े जानवर में दूसरा हिस्सा लें या छोटा दूसरा जानवर खरीदें, तब वो किसी और के नाम पे कुर्बानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मालिक निसाब हूँ, घर का जिम्मेदार, और मैं चाहूँ कि पर साल मैंने अपने नाम से कुर्बानी की थी, इस साल मैं अपने वालिद के नाम की कुर्बानी कर दूं, या अपने पीर के नाम की कुर्बानी कर दूं, या अपने किसी समझ लीजिए उस्ताद के नाम की कुर्बानी कर दूं, तो ऐसा नहीं है। पहले मालिक निसाब को अपने नाम की कुर्बानी करनी चाहिए। अब अगर दूसरे के नाम की करना चाहता है तो या तो छोटा एक जानवर अलग से लाए, और या बड़े जानवर में एक हिस्सा अपने लिए मुंतखब कर ले जो उनके नाम से कुर्बानी करनी है। हमारे मुल्क में जिन जानवरों को ममनू करार दिया गया है कुर्बानी के लिए या दीगर मौके पर काटने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान अपने मुल्क के वफादार अच्छे शहरी हैं। अपने मुल्क के कानून का हर एतबार से लिहाज रखना चाहिए। मना किए गए जानवरों की कुर्बानी या किसी दूसरे मौके पर ज़िबा कतान नहीं करना चाहिए।
सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।